हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए, आज सुबह मौसम कितना ठंडा है, क्योंकि कल रात को ना बहुत तेज बारिश हुआ था यहाँ पे। मतलब बिजली कड़की थी और बादल गरजा था बहुत, और बारिश भी हुआ था। तो आज ना मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो पूरा बारिश बारिश हो गई थी। पूरा पेड़ पौधे सब एकदम भीग गए थे। तो सबको आज पूरा तसल्ली है, तृप्ति है। तो यहाँ पे मैं गई थी, अभी हस्बैंड गए ऑफिस, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उधर भी गई थी और शूट कर रही थी। वही आपको दिखा रही थी मौसम का हालचाल। और फिर मैं आ गई थी घर में। और सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि सब साफ सफाई का ही टाइम रहता है। तो स्कूल हो चुके हैं बंद, ऋषभ का नहीं है। तो सुबह उठ के जैसे ही मेरा सब काम हो जाता है ना, जैसे लंच बॉक्स बनाना वगैरह, और हस्बैंड का ड्यूटी चले जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, तो उसके बाद सीधा मैं आती हूँ ना मेरी बेड ठीक करने, क्योंकि वो मेन रहता है। क्योंकि अगर बेडरूम में ना बेड सही नहीं रहा ना, तो ऐसा लगता है अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब बहुत तो एक टाइप का खराब खराब सा लगता है। पहले बेड अगर क्लीन हो जाए ना, अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा रहे ना, तो बढ़िया लगता है। और वही मैं कर रही थी, तो मैंने बेड को अच्छे से बिछा ली थी। और कल ना बारिश हुआ था, तो ये जो बेड है ना, इसके सीधा ऊपर ना स्काईलाइट है मेरा, तो वहाँ से मतलब बारिश की बूंदें भी गिरते हैं और थोड़ा सा धूल भी आती है। तो इसीलिए मैंने उसको अच्छे से झाड़ी थी और उसके बाद उसको अच्छे से बिछा दी थी। फिर मैं डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह बाद में करूँगी। और आज टाइम था, और अभी स्कूल छुट्टियाँ लग गई है, तो घर के जो भी बाकी के थोड़ा बहुत काम रहते हैं ना, उसको निपटाना है। बहुत दिन हो गया, नवरात्र था, तो उसके बाद मैंने ना फ्रिज को क्लीन ही नहीं करी थी। तो आज सोचा आज टाइम है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने आज सोची कि फ्रिज को मैं डीप क्लीन कर दूं। और फ्रिज को डीप क्लीन करने में बहुत टाइम लगती है, क्योंकि उसको अंदर से पूरा ही क्लीन करना पड़ता है। तो इस फ्रिज को मैं क्लीन करने के लिए मुझे कम से कम ना 2 घंटे लग ही गए थे, क्योंकि सारा सामान निकाल के, फिर एक एक चीज फ्रिज का सब निकाल के, उसके बाद पूरा साफ करना पड़ता है। तो मैं ये ना 2 महीने में एक बार करती हूँ। तो ज़्यादातर मैं ये ना छुट्टियों में ही करती हूँ, जब ऋषभ का छुट्टियाँ वगैरह रहती है थोड़े से लॉन्ग टाइम के लिए। तो तभी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि स्कूल का भी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे ऋषभ सोया था, तो अभी उठा है, देख रहा है क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ फ्रिज ही क्लीन कर रही थी। तो मैंने जो डोर के साइड का रहता है ना, वहाँ का सारा सामान मैंने निकाल दी थी। और वहाँ पे जो अटैचमेंट रहती है ना उनकी सब, तो फ्रिज का वो सब भी निकाल के मैं धोने के लिए किचन में रख दी हूँ। पहले मैं फ्रिज को क्लीन करूंगी, उसके बाद इसके जो रहते हैं ना अटैचमेंट वाले चीजें, तो वो सब क्लीन करूंगी। तो पूरा मैंने फ्रिज का जो भी पार्ट्स थे सबको निकाल के मैंने आज किचन में रख दी हूँ। और किचन पूरा भरा सा हो गया है, अभी देखिएगा आप। तो यहाँ पे मैंने पहले पावर ऑफ कर दी थी, और ना उसका जो पिन है वो भी निकाल दी थी, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि पानी वानी सब जाएगा, पता नहीं, फ्रिज का कोई भरोसा नहीं, इलेक्ट्रिक वाली चीजों का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जरूरी रहता है पावर ऑफ कर देना, सेफ रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो स्पंज है ना, जो जिससे बर्तन वगैरह धोते हैं, वो ले ली थी। स्पंज से क्या है, अच्छे से क्लीन हो जाती है, और ना जैसे स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ता। तो उसके बाद थोड़ा सा वही डिश जो लिक्विड होती है ना, वही लिक्विड से मैंने अच्छे से इसको आज साफ करूंगी। और देखिए मैंने कर दी थी, थोड़ा बहुत जहां जहां मुझे दिख रहा था वो भी क्लीन कर रही थी। और एक टूथ ब्रश के मदद से जो भी छोटी छोटी जगह रहती है ना, जहाँ पे हाथ नहीं पहुंच पाता, तो उसको मैं टूथ ब्रश के मदद से क्लीन करी थी। और उसके डिश वॉश लिक्विड का
जो भी फेस रहती है ना, तो उसको मैं पहले सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ ताकि मुझे ज्यादा ना टाइम ना लगे फिर बाद में। तो सूखे कपड़े से क्या है, पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं अच्छा वाला साफ कपड़ा ये वाला ली थी और इससे मैं फिर अच्छे साफ पानी से फिर अच्छे से पोंछ लूंगी, क्योंकि हमने यूज करे हैं मतलब जो बर्तन धोते हैं ना वो सोप, तो इसीलिए फ्रिज है तो खाने पीने का चीज रहेंगी, तो इसीलिए अच्छे से 2-3 बार इसको खाली पानी से साफ करना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से पोंछ ली थी, कहीं कुछ भी ना रह जाए। तो मैंने इसको अच्छे से पूरा पोंछ पाछ के इधर वाला पार्ट को साफ कर दी थी। अभी डोर वाला पार्ट साफ करेंगे। और डोर वाले पार्ट में ये जो रबर रहती है ना फ्रीज का, तो इसको आप ना निकाल के भी साफ कर सकते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि बार बार मैं कभी कभार निकाल देती हूँ, बट बार बार निकालने से क्या होता है वो खराब भी हो जाती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे वही टूथब्रश के मदद से ही यहाँ पे मैं साफ करूंगी और अच्छे से हो भी जाता है टूथब्रश की मदद से। तो यहाँ पे देखिए मैं वही ब्रश की मदद से ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे साफ। और ये जो पूरा सेक्शन है ना, तो इसको भी वही स्क्रबर की मदद से ही कर दूंगी, ताकि 2 महीने में एक बार क्लीन कर देने से फिर फुर्सत हो जाती है आपको फिर 2 महीना। तो इसीलिए इसको डीप क्लीन करना बहुत जरूरी रहता है। हर 2 महीने में 2.5 महीने में जैसे आपको टाइम मिले तो फ्रिज को ना डीप क्लीन करा करिए, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें खाना पीना सब चीज रहती है, तो फ्रिज क्लीन रहना जरूरी है। तो यहाँ पे जितने भी मैं फिर से बोल रही हूँ जो हाथ ना पहुंच पाए ना, तो उन चीजों को ना मैं वही टूथब्रश से ही साफ कर रही हूँ। जैसे इसके खांचे रहते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे फ्रिज के जो भी यहाँ पे सेक्शंस लगाते हैं, जो खांचे रहते हैं, उसमें क्या है हाथ उसमें जाता नहीं है और वहीं पे ज्यादा डस्ट मतलब जमा हो जाता है, तो उसको टूथब्रश के मदद से ही करने से वो क्लीन भी हो जाती है। तो उसको मैंने वही कर रही थी टूथब्रश के मदद से। और यकीन मानिए ये सब करते करते मुझे आराम से 1.5 से 2 घंटा करीबन लग ही चुका था, क्योंकि ये सब साफ करो फिर उसके बाद इसके जो सेक्शंस थे वो सब भी क्लीन करो। तो फ्रिज को थोड़ा सा तसल्ली से ही मतलब जब आपको फुर्सत रहे ना तभी आप इसका काम जिम्मेदारी संभालो, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है। और आज वैसे ही मेरे को बहुत लेट हो गया था, तो क्योंकि मैं ना नहाने से पहले ही ये सब चीज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर ये सब करते करते पसीना पसीना हो जाते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं नहाने से पहले ही ये सब क्लीन वगैरह करती हूँ। तो अभी मेरी कुछ भी घर का काम नहीं हुआ है, पहले मैं सोची इसको क्लीन करूँगी उसके बाद पूरे घर का काम करूँगी। आज पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक के, तो पहले मैं इसका काम पहले ख़त्म कर दूँगी, उसका बाद जाके घर के काम पूजा वगैरह जो भी है वो करूँगी। तो जब ये विंडो वगैरह जब क्लीन हो गए थे फ्रिज का, तो फिर मैं देखिए किचन में चली गई थी और आपको बताई थी ना किचन मेरा पूरा फैला हुआ है, तो मैंने पूरा सामान ना किचन में रख दी थी, उसके जितने भी सेक्शन है सब निकाल के। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें जो हमारा बर्फ का सेक्शन रहती है ना, उसके नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे पानी जो गिरता है और फिर सीधा वो पानी जो फ्रिज के पीछे के सेक्शन पे जाता है, तो वही वाला पार्ट है। तो इसीलिए मैं इसको जल्दी साफ करके पहले उसमें अटैच कर दूंगी, नहीं तो पूरा फ्रिज फिर गीला गीला हो जाता है, क्योंकि पानी डायरेक्ट फिर जाता है फ्रिज के अंदर ही। तो इस वजह से मैं पहले उसको धो के फिर मैंने उसको अटैच कर दी थी, उसके बाद ये सब मैं तसल्ली से करूँगी। और ये बहुत अच्छी एक चीज़ है फ्रिज में, ये जो फ्रिज में बिछाने के लिए मैट्स होती है, नहीं तो इसको शीट्स भी बोल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज़ होती है। इससे क्या होता है ना, फ्रिज का जो कांच रहती है ना लगा हुआ जहाँ पे हम खाना वाना रखते हैं, वो सेक्शन इतना गंदा नहीं होता। और ये मैं ऑनलाइन ही खरीदी थी, इसे खरीदे हुए मेरे को 4 साल ऐसा समथिंग हो चुका है,
और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको हम वॉश भी कर सकते हैं। और आपको जब फ्रिज को डीप क्लीन नहीं करना होता है ना, तो बस ये मैट निकालिए और फिर इसको क्लीन करके फिर वहाँ पे लगा दीजिए, तो वो कांच ज़्यादा गंदा नहीं होता जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह रखते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी खाना गिर जाता है, बच्चों के घर में तो ज़्यादा ही होता है, कभी खाना गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो वो कांच को फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जो भी गिरता है ये शीट्स पे ही गिर जाता है। तो मैं अभी फाइनली दिखाऊंगी तो मैं कैसे इसको लगा के रखती हूँ। तो ये सब मेरा क्लीन हो चुका था, फ्रिज के जितने भी पार्ट्स, तो मैं फिर इसको अटैच कर दे रही हूँ फ्रिज में। और ये बहुत ही इजीली अटैच हो जाते हैं। और हाँ, ये जो सेक्शन है ना, ये अंडे रखने की सेक्शन, बट हम लोग फ्रिज में अंडा वगैरह नहीं रखते हैं, क्योंकि कभी पूजा वगैरह में ना मैं फूल वगैरह रखती हूँ, भगवान के फ्रूट्स, तो इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ नॉनवेज फ्रिज में कभी भी। और ये देखिए, मैं मैट्स की बात कर रही थी ना, तो यहाँ पे वैसे मैट्स बिछा देंगे ना, तो फिर जो फ्रिज का जो वो कांच है ना, वो गंदा नहीं होता है, वो साफ सुथरा ही हमेशा रहता है। जब भी आपको लगे तो वो शीट आप निकाल दीजिए और फिर उसको धो के फिर रख दीजिए, तो फ्रिज हमेशा क्लीन ही रहता है। और फ्रिज अगर कभी स्मेली हो जाए ना, तो आप उसमें ना आधा एक नींबू काट के उसको रख दीजिए, देखिएगा फ्रिज हमेशा फ्रेश ही रहेगा, कभी वो जो स्मेल है ना वो नहीं आएगी फ्रिज की। तो मैं वैसे ही करती हूँ, कभी भी नींबू लाती हूँ ना, तो हाफ नींबू ऐसे काट के फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो जो स्मेल है ना वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ फिर रख दी थी, क्योंकि फ्रिज में ना दूध दही ये सब चीज़ रहता है और मलाई वगैरह, इसीलिए ज़्यादा देर इन लोगों को ना बाहर नहीं रख सकते। बटर चीज़ ये सब मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी ही इतनी पड़ रही है। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी ये सब को पहले यहाँ पे सेटल कर दी थी, सब चीज़ रख दी थी, क्योंकि मुझे डर था कहीं ये सब खराब वराब ना हो जाए। और अभी इतना गर्मी पड़ रही है ना, तो दूध तो बाहर रख दो तो भी खराब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रख दी थी सेट करके। और ये देखिए, मेरा फ्रिज आज चमचमा रहा है, मैंने सब कुछ रख दी थी। और मैं ज़्यादा दाल वाल ये सब फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि दाल में ना ज़्यादातर कीड़े वीड़े लग जाते हैं। तो अभी नहीं लगते, बट बारिश के टाइम पे तो मुझे आदत ही है, तो मैंने हर सीजन पे ना दाल वगैरह फ्रिज में रखती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो सब्जी का बास्केट उसको भी क्लीन कर दी थी। और ये सेक्शन पे मेरा ना सारा बेकरी का जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, केक वगैरह का सामान वो रहती है। और यहाँ पे मैं नट्स वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे दाल वगैरह रखती हूँ, और नीचे के सेक्शन में सॉसेस वगैरह रखती हूँ। तो यही आज का था वीडियो, ऐसे ही मैंने फ्रिज को अच्छे से सजा दी थी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक शेयर एंड जो नए हैं मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।